प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं साधक सुदामा जी आपके अपने YouTube चैनल साधक सुदामा जी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा यंत्र लाया हूँ जिससे कि टूटते हुए घर या टूटे हुए घर फिर से जुड़ जाएंगे। मतलब किसी की पत्नी या पति उनमें आपस में कलह की वजह से उनके घर टूट रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर होने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह यंत्र बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी है। अतः साथियों, आप लोगों को इस यंत्र के लिए करना क्या है कि रोज़ाना इस यंत्र को 110 मरतबा लिखना है। लिखने का तरीका ये है, या तो ब्रह्म मुहूर्त हो या रात्रिकालीन हो, आपको जैसा दो समय में से उचित लगे आप कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप उत्तर मुख बैठिए, आसन लगा करके बैठिए, नहा धो करके बैठिए, अगरबत्ती लगा दीजिए, दीपक कोई सा भी हो दीपक लगा दीजिए। उसके बाद बैठिए, ओम नमः शिवाय के 108 जप कर लीजिए। अपना जो भी इष्ट है उस मंत्र का पहले 11 बार जप करके उसके पश्चात आप उस मंत्र का हर जिसे आपको वश में करना है, पत्नी है या पति है, नाम की जगह उसका नाम लिखेंगे और इस यंत्र को बनाते जाएंगे और अपने इष्ट मंत्र को जपते रहेंगे। यदि आपका कोई इष्ट मंत्र नहीं है तो गुरु का द्वारा दिया हुआ मंत्र हो उस मंत्र को जपते रहिए, और नहीं तो ओम नमः शिवाय तो आपको जपना ही है। आप इस मंत्र को जपते हुए 110 यंत्र के कागज़ पहले से तैयार कर लीजिए, खाने खींच लीजिए। केवल आपको यह अंक भरना है। इस यंत्र में 6 जगह नाम लिखना है जिसको वश में करना है। पति है तो पति का नाम लिखिए, पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखिए, और इस यंत्र को 110 लिख करके उठिए, इकट्ठे कीजिए और ऐसे ही किसी नदी के तट पर जाइए और एक एक करके इनको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद जब आप वहाँ से घर के लिए निकलते हैं तो पलट के वापस देखना नहीं है, पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाइए। और घर आने से पहले, घर पर आने के पश्चात, घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ मुंह जरूर धो लीजिएगा। उसके बाद अपने घर में प्रवेश करें, अपने नित्य कर्म कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। केवल आपको पवित्र उस दौरान तक रहना है जब से आप लिखना शुरू करेंगे और इसको प्रवाहित करके घर आ जाएंगे। जब तक आपको बिल्कुल साफ सूफ रहना है। यदि आपको बाथरूम वगैरह आती है तो आपको करना नहीं है। इसलिए नहाने से पहले, इस यंत्र को करने से पहले आप बाथरूम हो आइए, नहा लीजिए। नहाने के बाद तत्काल आसन पर बैठ जाइए, अपनी नित्य पूजा करिए और उसके बाद इस यंत्र को लिखना शुरू कीजिए। आपको 110 यंत्र रोज़ाना लिखना है। किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा से इसको आप शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन से शुरू करते हैं उसके 7 दिन तक आपको लगातार लिखना है। मतलब ये 7 दिन का साधन है और 7 दिन के अंदर अंदर आपका मन वांछित काम सफल होगा, पूर्ण होगा। पत्नी रूठ कर चली गई है तो वो आपसे बात करेगी या आपके पास आ जाएगी या खबर पहुंचा देगी कि मुझे लेने आ जाओ। पति अगर रूठ कर कहीं चला गया है तो पति भी अपने आप आ जाएगा, या पति और पत्नी में कलह हो रही है, वो कलह शांत हो जाएगी। आप लोगों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, आप हंसी खुशी रहेंगे। और जीवन में रखा क्या है, पति पत्नी अगर सुखपूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, उनके घर में अनबन नहीं होती है, तो यही तो सबसे बड़ा सुख जीवन का है। गृहस्थियों का जीवन यही है कि पति पत्नी आपस में सप्रेम मिले और अच्छी तरह से रहें। तो साथियों, आप इस यंत्र को एक बार ज़रूर आजमा कर कीजिए और करिए। यदि आपके घर में आपकी एक दूसरे से बनती नहीं है
तो कृपया आप दोनों कर सकते हैं, या एक भी पति भी कर सकता है तो पत्नी शांत हो जाएगी, पत्नी करती है तो पति शांत हो जाएगा, आप में मन मुटाव नहीं रहेगा, आप खुल करके बात करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अतः साथियों, एक बार इस यंत्र को आजमा कर ज़रूर देखिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है इसके, कोई महीने भी नहीं लग रहे हैं, 7 दिन का है। 7 दिन तो आराम से आप कर सकते हैं। रोज़ाना पूजा पाठ करने वालों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिनके घर में मंदिर नहीं है, उन्हें थोड़ी परेशानी आ सकती है कि उन्हें दीपक वगैरह लगा के एकांत शांत वातावरण में इस यंत्र को लिखना है, और लिख करके इनको वापस इकट्ठे कर लीजिए, अगरबत्ती में निकाल लीजिए और ऐसे नदी के लिए चल दीजिए। नदी में एक 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 करके प्रवाहित कर दीजिए और सीधे अपने घर आ जाइए। हाथ मुंह धो के अपने घर में प्रवेश कीजिए। ये इतना ही है। तो साथियों, आप करके देखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। मैं आपका साधक सुदामा जी आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम।